हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यानी कि एफसीसी फॉर्म है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स फॉर अ गिवन लैटिस पॉइंट आर। क्वेश्चन में क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में आपको नियरेस्ट निकालने हैं कि नियरेस्ट कितने एटम प्रेजेंट है, ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले फेस सेंटर्ड कैलकुलेट करते हैं। तो फेस सेंटर्ड वैल्यूज तो हमारे सामने हो गई। जब एफसीसी फॉर्म पहले कैलकुलेट करते हैं, एफसीसी फॉर्म पहले ड्रॉ करते हैं, फिर फेस सेंटर्ड वाली जो चीज है वो भी निकालेंगे, यानी एफसीसी फॉर्म ने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, अब एफसीसी फॉर्म में जो एटम होते हैं वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, सभी कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास में फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर होती है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, नियरेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अब नियरेस्ट डिस्टेंस को अगर देखा जाए तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देख लें या इसके रिस्पेक्ट में देख लें, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये वैल्यूज ए डिस्टेंस है, ये वैल्यूज कितनी है, ये वाली वैल्यूज अगर देखी जाए तो ये कितनी है, ये √2a होगा, तो ये कितना होगा, √2a डिवाइड बाई 2। तो नियरेस्ट कौन सी हो जाएगी, तो नियरेस्ट तो यही है। क्लियर है, इसके रिस्पेक्ट में ये नियरेस्ट है, इसके रिस्पेक्ट में ये नियरेस्ट है, इसके रिस्पेक्ट में ये नियरेस्ट है। यानी कि सबसे पहली चीज तो ये अपन ने डिफाइन कर ली कि नियरेस्ट जो है वो कॉर्नर से फेस सेंटर्ड के बीच का है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इसकी बात करना है कि जो ये एटम फेस सेंटर्ड है या फिर जो कॉर्नर पर है उसके नियरेस्ट एटम कितने प्रेजेंट होंगे, ये चीज हमें यहाँ डिफाइन करनी। तो एक काम करते हैं, हम इस फेस सेंटर्ड को देखते हैं, तो थोड़ा सा देखना हमारे लिए इजी होगा, यहां से हम देखते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, ये फेस सेंटर पर रखा हुआ है तो नेचुरल सी बात है इधर भी तो एक यूनिट सेल होगा ना, इस साइड में भी तो एक यूनिट सेल होगा। क्लियर है, तो मैं एक और यूनिट सेल इसके साथ में पैरेलली बना देता हूँ, पैरेलली यूनिट सेल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब पैरेलली ड्रॉ किया तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये जो है ये इसके साथ हो गया। ठीक, ये ऐसे और ये ऐसे हो गया। अब जरा गौर से देखिए, ये एटम यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ पर, तो जैसा इधर है वैसा इधर है, दोनों साइड में देख रहे हो आप, तो इधर है, यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, तो जैसा इधर है इस साइड में देखिए आप फेस दिख रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी तो फेस दिख रहा है। एक फेस ये होगा, एक फेस इसके पीछे वाला, एक यहाँ आगे और एक ये। अब जरा काउंट करने की कोशिश करें कि अब एटम कैसे काउंट होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इस फेस के अराउंड कितने एटम्स मिल रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं। इस फेस एटम के अराउंड 1 2 3 4, ये तो हमारे हो गए कॉर्नर वाले। 5 6 7 8 इस साइड हो गए। फिर यहाँ कितने हो गए, 9, ये नीचे वाला, ये फ्रंट वाला, ये 9, ये फ्रंट वाला हो गया 10, ये बैक वाला हो गया 11, ये हो गया 12। इसका मतलब इस एटम के थ्रू अगर हम नियरेस्ट एटम की बात करते हैं तो वो कितने हैं हमारे पास में, 12। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर पूछा है वो यही पूछा गया था कि कितने नियरेस्ट एटम प्रेजेंट होंगे, तो दैट्स मीन आंसर इज 12। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।